सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी समय बाद मेरा आज ये व्लॉग आ रहा है जिसमें मैं फाइनली अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ। मेरे ससुराल से मेरे पापा जी और जीजा जी मामा जी ये लोग आए हुए थे मुझे ले जाने के लिए, और ये नाश्ता वगैरह का प्लेट में दिखा रही हूँ जो उनकी खातिरदारी में तैयार की गई थी। हालांकि वो लोग एक दिन रुके थे, लाइक आज आए और कल भी रुका, कल फिर मेरी विदाई हुई, ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर मम्मी मेरी खुशियाँ वगैरह आप डाल रही हैं। विदाई का टाइम हो गया है, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। समझ सकते हैं कि कहाँ टाइम इतना मिल पाता है, घर पे ऊपर से शूट करने बैठो तो घर वाले अलग डांटेंगे कि क्या मोबाइल लेके बैठी हुई हो। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं की थी, लेकिन छोटे छोटे कुछ भी ग्लिम्पसेस जो थे वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश ज़रूर की थी। तो वही स्टार्टिंग का जो एक वीडियो क्लिप देखा होगा आपने, उसमें मैं पार्लर गई थी, वहाँ मैं रेडी नहीं होने गई थी, जस्ट लाइक अपने आप को थोड़ा ग्रूम करने गई थी। देन वहाँ से रिटर्न बैक हुआ, फिर घर पे नाश्ता वगैरह लगाया उनके लिए। और ये मेरी विदाई का मम्मी यहाँ समझा रही हैं कि तुम अपनी सासू माँ को जा करके ये दे देना जो खोइचा है, और उसमें हल्दी वगैरह रखा हुआ है ना, खड़ी हल्दी वगैरह। तो यही सब कुछ समझा रही है। मैंने कहा ठीक है, और इसे बांध के अब मैंने अपने आंचल में रख लिया था। और यार क्या बताऊँ, खुशी तो बहुत हो रही थी जाने की भी, लेकिन गम भी उतना ही हो रहा था कि यार परिवार से दूर जा रहे हैं, फैमिली से दूर जा रहे हैं। मतलब मम्मी पापा ये लोग तो अब सारी दुनिया एक तरफ, मम्मी पापा का मोहब्बत प्यार लाड प्यार अपना हर चीज़ एक तरफ है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स करते हैं उसका कोई उसका क्या कह सकते हैं, कोई उसका तोड़ नहीं है। तो वही वाली बात थी कि जा तो रही थी, पति से मिलना था, ससुराल में सबसे मिलती, खुशी भी थी लेकिन थोड़ा सा अंदर से तकलीफ भी थी कि पेरेंट्स को छोड़ के जा रही हूँ। और ये मैं अपने आप को जो रेडी होकर सज सवर के अपने आप को दिखा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं यूजुअली साड़ी तो पहनी ही नहीं हूँ कभी लाइफ में, सिर्फ शादी के बाद ही ये मैंने साड़ी वगैरह पहना है। तो इतनी प्यारी मैं खुद में अपने आप में इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी मेहंदी भी अच्छी चढ़ गई थी, तो ये भी अच्छा लग रहा था मुझे देख करके। फाइनली शादी के बाद ना, मेरी जैसे शादी मेरी हुई तो मैं ससुराल तो चली गई थी, लेकिन मैं 4 दिन में वापस आ गई थी। और तब से मैं मायके में ही थी, मतलब 2-2.5 महीने मैंने मायके में अपने बिताए हैं, क्योंकि विदाई की डेट नहीं निकल रही थी ना। तो अब फाइनली विदाई की डेट निकली थी अप्रैल में, 24 अप्रैल को। तो मैं रिटर्न बैक हुई अपने ससुराल। और ये मेरे हस्बैंड जो कि दिल्ली में हैं, तो ये भी आएंगे मेरे ससुराल। मतलब ये दिल्ली में रहते हैं लेकिन ससुराल इनका घर मतलब जौनपुर में पड़ता है। तो ये भी वहाँ पे आ जाएंगे मुझे रिसीव करके फिर दिल्ली ले जाने के लिए। और ये मैं वीडियो कॉल पे उनके साथ हूँ कि भाई मैं रेडी हो गई हूँ, देख लो कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं बनता है भाई। फिर हमने फाइनली अपना लास्ट वीडियो कॉल वही किया, और वहाँ से मैं निकल गई घर से अपने ससुराल के लिए। यहाँ पे मेरे भैया हैं, मेरा भतीजा है वो छोटा सा, जिसे मैं बहुत मिस करूँगी कि अब तो मैं आई गई हूँ, मिस तो बहुत करती हूँ। और ये चेहरे की खुशी मेरे देख रहे होंगे आप लोग, मेरी खुशी क्या कहें, बहुत खुश थी। मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। ससुराल में भी मेरे सब बड़े अच्छे हैं ना, तो इसलिए मुझे रोना धोना नहीं आता है ज़्यादा कि अरे मैं जा रही हूँ यहाँ से वहाँ क्या होगा, है ना। मुझे वो भी परिवार ही जैसा लगता है, तो वो भी सब कुछ अच्छा ही था। और ये मैं रील्स वगैरह भी बहुत बनाती हूँ, पहन रखा है, ये उन्हें बहुत पसंद आया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा था कि चूड़ा बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे बहुत संभाल के रख दिया है कि अब फिर कभी कुछ ऐसा होता है ना हमारा, तो मैं ज़रूर से वेयर करूँगी एक बार और ये सारे रास्ते में बस अपने आप को ही देखे जा रही हूँ, खुश हुए जा रही हूँ, क्लिप्स बनाए जा रही हूँ। बट मैं बहुत टायर्ड भी हो गई थी, और अब चेहरे पे वो टायर्डनेस थोड़ी आ भी गई है कि यार कब पहुँचूँ, क्योंकि गोरखपुर से जौनपुर जाना इट मीन्स कि 4 to 5 आवर्स लग ही जाते हैं। और बाई कार तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा होता है, क्योंकि रश भी तो होता है ना रास्तों में, ट्रैफिक वगैरह उधर, और जौनपुर के भी एंड में हमारा घर है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। बट इसमें जो मेरे साथ जो गाड़ी में बैठे थे, जीजा जी थे और एक भैया थे, तो वो लोग गाने तो इतने सॉलिड प्ले कर रहे थे ना, सीरियसली इतने अच्छे सॉन्ग प्ले कर रहे थे। लाइक पालकी में होके सवार कर रहे थे, और मुझे सजन घर जाना है, ऐसे गाने, मतलब मज़ा आ जा रहा था सुन के, और फीलिंग भी अच्छी रह रही थी। ये मैं फिर से अपने आप में इतराती बलखाती हुई, ये तो मेरा मांग टीका है, देख रहे ऊपर से नीचे आ गया है ये एकदम, बार बार इधर उधर। ये एक जगह मैं बैठी थी, रास्ते में हम लोग रुके भी थे ना थोड़ा सा नाश्ता पाने के लिए, क्योंकि लगातार चलते मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जो लोग वो, और मैं तो बैठे थक गई थी। तो इसलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स ले लिया हमने रास्ते में, लाइक कुरकुरे और भुजिया नमकीन और साथ ही कोल्ड ड्रिंक, बस उतना ही। और अगर किसी को वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकता था वहाँ पर।
फिर हमने ये सब ख़त्म किया अपना और दोबारा से हम अपनी कार में चले गए। और अब तो मैं थक चुकी थी, अब मुझे था कि थोड़ा रेस्ट करना है, तो मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सोची लो लेट के देखती हूँ कि नींद आ जाए तो सो जाऊँ। बट एक्साइटमेंट इतनी थी कि नींद भी नहीं आ रही थी और ज़्यादा देर तक लेटना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं इसलिए फिर से उठ के बैठ गई थी। अब फाइनली यहाँ से ना एंट्री हो गई है जौनपुर में। और पीछे जो किला वगैरह थोड़ा बहुत बीता है, वो जीजा जी बता रहे थे कि किला वगैरह है जौनपुर का, तो मैं देख रही थी, अच्छे से मज़ा आ रहा था और बहुत 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 खुशी हो रही थी कि मैं फाइनली जौनपुर पहुंच गई हूँ। अब थोड़ी ही देर में घर पहुंचना था, थोड़ी देर में नहीं मतलब 2-3 घंटे में, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और फिर से दोबारा से भूख लग गई क्योंकि अंधेरा हो गया था जाते जाते। सुबह के निकले थे 12 बजे और रात को पहुंचे थे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ खाया तो ऐसा खास था नहीं, स्नैक्स लिया था तब। दोबारा से मैंने थोड़ा सा खाया था, क्या चाउमीन वगैरह खाया था, है ना, यही सब कुछ खाया था थोड़ा सा मन ठीक करने के लिए, भूख को दूर करने के लिए। और साथ ही देखो पेड़ वेड़ रास्ते में सब गिर पड़ गए थे, पता नहीं कैसा, ये क्या बताऊं मैं, कैसा मौसम हो रखा था इतना खराब सा कि जब मैं घर जा रही हूँ ससुराल तो उस वक्त रास्ते में पेड़ वगैरह भी गिर गए। फिर वो सब जीजा जी ने हटाया और भैया ने, और फाइनली अब मैं जाके पहुंच गई थी अपने ससुराल। अपने हस्बैंड से सुबह मिली, मैं रात में ही पहुंच गई थी बट मैं उनसे मुलाकात सुबह की थी क्योंकि वो सुबह आए थे ना, वो भी दिल्ली से आए थे उसी दिन, तो दिल्ली से वो अगले दिन सुबह आए थे और मैं एक दिन पहले रात को पहुंची थी। बस रात भर का फासला रहा था हमारे मिलने में और फाइनली हम सुबह मिले। और मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे आ गए हो तो सिंदूर आप लगा दो सबसे पहले, तो मैंने उनसे ही सिंदूर लगवाया था और फाइनली हमारी मुलाकात हो गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स तो मैं लेकर आया करूँगी आगे भी, एंड कीप स्टे ट्यून्ड विद मी।